सर बताइए कौन से स्टॉक पे फोकस, आपने कहा था कि एक निफ्टी से जुड़ा हुआ बड़ा स्टॉक है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, रिलायंस, ओनली विमल, RIL। रिलायंस ने बड़ा ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट के बाद हम मंडे से कर रहे थे कि ब्रेकआउट की तैयारी, मेक और ब्रेक लेवल पे आए। पहले तो डेटा देता हूँ, कल रिलायंस लगातार छठे दिन मजबूत रहा है नेहा जी, 6th डे इन अ रो, ओके, मतलब 6 मारा है एक तरह से। 2 महीने का हाई बनाया इंट्राडे में 1473 का। 6 दिनों में रिलायंस 10% दौड़ा था, वैसे 5 दिनों में भी 10 ही दौड़ा था, कल 0.1% ही ऊपर बंद हुआ, नाम का बंद हुआ। पर 5वें दिन रिलायंस ने हायर हाई हायर लो बनाया, इससे आप मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा, 18 सितंबर 2025 के बाद 7 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब रिलायंस लगातार 7 दिन तेज रहा हो। तो 7 महीनों बाद अब पहली बार 6 दिन तेज रहा है, तो कुल मिला के कि उस रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, 4 मई मंडे, 3 दिन की छुट्टी के बाद जब हम आए थे लंबी वाली, तरोताजा होकर 1435 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया। उस दिन 1463 बंद हुआ था, ठीक है, 4 को, कल भी लगभग उसी के आसपास बंद हुआ। उसके पहले का डेटा इंपॉर्टेंट था जो हमने 4 मई के दिन सुबह सुबह रखा मंडे को, कि मार्च और अप्रैल के महीने में 7 बार रिलायंस ऐसा हुआ है जो इंट्राडे में 1430, 1435, 37 की रेंज में जाता था, वहाँ जाता था नॉक नॉक, नीचे लौट के आ जाता, बंद नहीं होता था 1430, 30, 35 के ऊपर, एक भी बार नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम 4 मई को बंद हुआ। अच्छा, 1435 पे इंसिडेंटली रिलायंस का 100 DMA और 200 DMA भी 1435 ही है, 1434 पे। तो कुल मिला के इसलिए वो लेवल इंपॉर्टेंट था। अब लगातार दूसरा दिन 4 और 5 मई को 1435 के ऊपर बंद हो गया, एक ब्रेकआउट दे दिया। अब जब तक 1430 के नीचे बंद ना हो तब तक रिलायंस आपको निफ्टी पर सपोर्ट देने का काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ये है आपके लिए सबसे बड़े स्टॉक की बात। दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक और है जिसका भी जिक्र करना चाहिए। लोग पानी पी पी के HDFC बैंक को कोसते हैं, ICICI बैंक को कुछ नहीं कहता। ये ऐसा बच्चा जो मस्ती करके निकल जाता है, पता नहीं चलता। देखिए ICICI बैंक कल 18 दिनों के लो पे है। कमजोर ये है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक क्लियरली इसको कोई कुछ नहीं बोलता। 1245 का लो बनाया इसने, 1.5% नीचे बंद हुआ है, ठीक है, नंबर 1। 9 में से 8 दिन कमजोर रहा ये, और कल निफ्टी की गिरावट में सबसे ज्यादा योगदान इसका 31 पॉइंट का, 86 पॉइंट घटा है निफ्टी, 31 तो इसी ने घटा है। अच्छा, ठीक है, बैंक निफ्टी में 118 पॉइंट की कमजोरी इसकी वजह से हुई, 330 कुल मिला के घटे थे, तो 200 बाकी ने मिलकर 118 पॉइंट इसने घटाया है, ये सबसे कमजोर है। ओके, ठीक है। अब आपको सेक्टर की बात करता हूँ। तो अब सेक्टर में ऐसा है नेहा जी कि 1-2 चीजें आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पहला तो ये जिस सेक्टर पे आपको फोकस करना है वो है NBFC। कौन सी NBFC? वो NBFC जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कारोबार करती है, समझ गए आप? अफोर्डेबल हाउसिंग कारोबार में फोकस करने वाली NBFC, जैसे कि पहले हमने बताया था कि जिसके रिजल्ट्स बहुत मजबूत आए थे, PNB हाउसिंग, उसके बाद हमने कहा था कि इस सेक्टर पर फोकस करिए, ये सेक्टर बहुत ही गजब का एक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज, और एप्रेस वैल्यू के भी नंबर उसके बाद तगड़े आए थे, तो इस सेक्टर की कंपनियों के नंबर तगड़े आ रहे हैं। कल नंबर्स आए 2 और, आवास फाइनेंशियल और आधार हाउसिंग, मजबूत ग्रोथ दिखाई है, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन होता दिखा। दूसरा सेक्टर वो है केमिकल सेक्टर। कुछ स्टॉक्स दिखाइए, SRF, नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक। केमिकल से एमी ऑर्गेनिक्स, जो इसका नाम बदल गया ना, क्या हो गया, एक्यूटास, वो है। तो अभी क्या हो रहा है कि इस केमिकल सेक्टर में भी नवीन फ्लोरिन हम काफ़ी समय से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस सेक्टर की भी किस्मत बदल रही है। अब ये एक छोटा सेक्टर है जो अगले 1 साल में बड़े एक्शन में ले सकता है। NBFC तो हम लगातार बुलिश रही हैं, अब हमें लगता है केमिकल भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ये सेक्टर भी कमाल कर सकता है, क्योंकि चाइना में दिक्कतें हैं और चाइना की दिक्कतों की वजह से अब इंडियन केमिकल कंपनियों के तो थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ दिख भी रहा है, और वो आपको नज़र भी आ रहा है एक्शन में, क्योंकि कई सारे चाइना की कंपनियों को जो एक्सपोर्ट रिबेट वगैरह मिल रही थी केमिकल्स पे, वो उन्होंने हटा दी है। चाइना की करेंसी भी मजबूत हो रही है, जो जिससे उनके एक्सपोर्ट ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि वो फ़ायदेमंद नहीं रहते हैं। हमें लगता है कि अब सेलेक्टिवली, दिक्कत ये कि इसमें केमिकल कंपनियों में हर कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है, इसलिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर वहाँ पे खरीदारी करनी पड़ेगी।